अगरचे पाई कॉइन थोड़ा सा डाउन गया है, लेकिन पाई कॉइन की एक ऐसी अपडेट आई है जिसने पायनियर्स को, वैलिडेटर को खुश कर दिया है। सबसे बड़ा मसला माइग्रेशन का था। अब समझो जितने लोगों की केवाईसी होगी उतने लोगों की ही माइग्रेशन हो जाएगी। ये टेंटेटिव में रहना, स्टेप 8 पे रुक जाना, स्टेप 9 पे रुक जाना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या कमाल कर दिया है एआई ने पाई कॉइन के अंदर, दोस्तों बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अगर हम कल के हिसाब से देखें तो पाई कॉइन की वैल्यू दोबारा से वापस जा रही है। जी हाँ, हमने कल इसको देखा था, परसों देखा तो पाई जो है वो 0.25 पे आ चुका था। लेकिन 0.25 पे आने के बाद यहाँ एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अगर यहाँ से पाई नीचे जाता है, 0.23 पे जाता है कोई बात नहीं, 0.24 पे जाता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 0.22 पे चला गया तो समझो खतरे की घंटी बज गई। और 0.22 को अगर इसने क्रॉस कर दिया, मतलब 0.21 पे चला गया, तो फिर इसके रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो क्या है ना, पाई 0.25 से नीचे आया 0.22 पे, लेकिन इसने 0.22 को टच नहीं किया, वापिस ये चला गया 0.28 पे। मतलब इसने अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही पाई की ऑफिशियल टीम ने एक ऐसी अपडेट दी है जिसने कमाल कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि भैया आपको पता है हमारे लिए सबसे बड़ा मसला केवाईसी की कंप्लीशन का था। अगरचे हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास 65 मिलियन 70 मिलियन यूजर हैं और उन 65-70 मिलियन में से हमने तकरीबन 17.5 मिलियन लोगों की केवाईसी कंप्लीट कर दी है। अगर मैं इसको बड़ी फिगर में बताऊं तो ये 1,75,00,000 लोगों की केवाईसी हो चुकी है। टोटल जो यहाँ पे पायनियर हैं वो तकरीबन 6-7 करोड़ हैं और उनमें से 1,70,00,000 की केवाईसी हो चुकी है। और साथ ही ये बताते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 15.7 लोगों की जो है वो माइग्रेशन भी हो चुकी है। मतलब सिर्फ 2 मिलियन ऐसे हैं जिन लोगों की इस वक्त माइग्रेशन नहीं हुई है। और साथ ही कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि जो मेलनेट चक्लन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे लोगों की अब करीब आ चुका है और अब हमारी ये कोशिश है कि आपका ये चौकट जो है वो खत्म हो जाए। ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, अब दोबारा से सामने नहीं आए। यहाँ पे 3 मिलियन ऐसे हैं जो टेंटेटिव केवाईसी में हैं और उन्होंने सिर्फ सेल्फ चेक करवाना है। जी हाँ, फेस को ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे करवाना है और उसके बाद बस। अब हुआ क्या है, ये पाई कॉइन ने कैसे किया, क्या इसमें चेंज आया, ये भी आपको बता देता हूं। यहां पे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि एआई अपग्रेड टू पाई केवाईसी एक्सेलरेट केवाईसी प्रोसेसिंग अनब्लॉकिंग मेननेट माइग्रेशन। Pi's standards KYC, which enables Pioneer to migrate the mainnet, has integrated additional AI in the validation process. हमने AI को validation process के अंदर यूज कर दिया है। पहले जो फास्ट ट्रैक KYC में होता था, अब हमने स्टैंडर्ड में कर दिया है। अब बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे समझो जैसे अब जाते हो ना, किसी एयरपोर्ट पे जाते हो, आजकल तो वैसे ही एयरपोर्ट पे सबको अपलोड कर रहे हैं। आप जाते हो किसी बैंक में तो वहाँ पे लिखा होता है ये आपकी स्टैंडर्ड लाइन है। हाँ, अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हो, स्पेशल जगह पे आना चाहते हो तो भैया इस तरफ से आ जाओ, या ये बुजुर्गों के लिए है। या होता है ना कि अगर आपने स्पेशल गाड़ी करवानी है तो ये है, नॉर्मल गाड़ी में जाना है तो ये है। बिल्कुल यहाँ पे जो इन्होंने फास्ट ट्रैक केवाईसी करवाई थी, जो स्पेशल यहाँ पे फीचर दिया था, अब उन्होंने कहा है कि वो स्पेशल फीचर विल बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। ये स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो अब उस स्टैंडर्ड बनाने की वजह से यहाँ पे केवाईसी भी जल्दी होगी, केवाईसी जल्दी होगी तो माइग्रेशन भी जल्दी होगी, माइग्रेशन जल्दी होगी तो यहाँ पे लोग हमारे इकोसिस्टम में तेजी से आएंगे। इकोसिस्टम में तेजी से आएंगे तो भैया जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, जो लोग हमारी वेबसाइट .py डोमेन खरीद रहे हैं, उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आप देखो ना, इनके .py डोमेन को ख़त्म हुए तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं। 2-2.5 महीने थोड़ी बात नहीं होती, लेकिन अजीब बात यह है कि आप देखेंगे 2-2.5 महीने ख़त्म होने के बावजूद यहाँ पे इनकी जो हाईएस्ट बिड है वो 32,000, 25,000, 23,000, 24,000 पे चल रही हैं। मतलब लोग यहाँ पे
रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पे लोग आए जाते हैं और डार्ट पाई डोमेन में बिड्स किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को अभी तक यहाँ पे इंटरेस्ट है, लोगों को अभी तक पाई के ऊपर यकीन है जो यहाँ कर रहे हैं। तो इसी वजह से लोग अब इनके इकोसिस्टम में आ रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर यकीन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि हर चीज़ अगर पॉजिटिव है तो फिर इनकी प्राइस ऊपर क्यों नहीं आ रही। कल मुझे एक दोस्त मिले, वो कहते हैं सर आप पाई के ऊपर इतनी बात करते हैं तो यहाँ पे आप बता दीजिए ना कि पाई कब ऊपर जाएगा। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मुझे उस कॉइन के बारे में बताइए जो आया, जो ऊपर गया, तो उसके बाद लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया। अरे भैया सोचो ना, यहीं पे पाई अगर चला जाता है 0.2 पे, 0.3 पे, तो क्या होगा? नहीं होगा ना। लोग ऊपर जाएगा तो लोग बेच देंगे, बेच के लो जी कहानी ख़त्म। भाई कहानी कैसे ख़त्म होगी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपका। यहाँ पे 200 GCV बाकी है। लोग तो GCV के लिए कोशिश कर रहे हैं, कंपनीज उसके लिए अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, लोग उसके लिए सेमिनार कर रहे हैं, लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, लोग फिजिकली शरीक हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक वक्त आएगा कि लोग GCV को भी मानेंगे और लोग दूसरी वैल्यू को भी मानेंगे। हाँ, बियॉन्ड द एक्सचेंज के बाहर GCV हो सकती है, लेकिन एक्सचेंज के अंदर GCV वैल्यू तक आना बहुत मुश्किल है। GCV वैल्यू आई जा सकती है, लेकिन वो उस तरह से नहीं आ गई जिस तरह लोग कहते हैं। एक इनफॉर्मल तरीके से आ सकती है। आपका अपना इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में आप एक वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू नज़र आती है, जैसे आपको यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू नज़र आती है, जैसे आपको यहाँ पे XRP की वैल्यू नज़र आती है, जैसे BNB की नज़र आती है, इथेरियम की नज़र आती है, इस तरह से एक्सचेंज में आपको GCV वैल्यू नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप एक्सचेंज में इस तरह से लाएंगे तो भैया क्रिप्टो का कबाड़ा हो जाएगा। ये असूल के ही खिलाफ है। अगर GCV आ सकती है तो वो आपके पाई कॉइन के अपने इकोसिस्टम के अंदर आ सकती है। लोग उसी में आएंगे, उसी में बेचेंगे, उसी वैल्यू पे लेन देन करेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि जनाब आपके पास बाइनांस में आ जाए, आपके पास कॉइन मार्केट कैप में आ जाए, बैंगेक्स में आ जाए, Gate.io पे आ जाए, क्यूकॉइन पे आ जाए, OKX पे आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन एक्सचेंजेस पे GCV वैल्यू नहीं आ सकती। ये जरूर हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं 314159, उससे ऊपर भी वैल्यू जा सकती है, उसके करीब भी रह सकती है, उससे नीचे भी आ सकती है, लेकिन फॉर सेल इस तरह से नहीं होगी जो आप फिक्स वैल्यू को जहन में रख रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, GCV का मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है। GCV का मतलब आप टॉप की वैल्यू रख सकते हो, आप एक बड़ी वैल्यू रख सकते हो, आप एक सबसे किंग्स कॉइन की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। GCV आ सकती है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर आ सकती है। और खुशी की बात यह है कि काफ़ी अरसे बाद पाई कॉइन की टीम ने वो अपडेट दी है जिस अपडेट को लोग देखना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी आपको ये जो पाई की वैल्यू 0.228 पे है, 0.229 पे है, ये बड़ी जल्दी आपको 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 पे देखने को मिलेगी, बट वेरी स्लोली। ये बड़ी तेज़ी से नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ज़हन से निकाल दीजिए। सो दोस्तों, अभी तक इतना ही। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।